अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। यानी हमने आज के जो लेक्चर है उसमें ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल यानी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो बेटा आपको पता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स हैं। और उन एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, यानी तकसीम कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखेंगे? और सबसे पहली लाइन ये लिखें, 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। यानी 118 एलिमेंट को हमने किस में डिवाइड किया? चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया। अब ये किस बुनियाद पर हमने डिवाइड किया बेटा? तो हमने इसको डिवाइड किया है क्लासिफाइड क्लासिफाइड ऑन दी बेसिस या बेस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल प्रेजेंट इन सब शेल। यानी हमने इनको क्या किया है, सब शेल जो है 118 बेटा एलिमेंट्स को हमने चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया। किस बुनियाद पर डिवाइड किया? तो हमने बेटा उनको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर डिवाइड किया जो कि सब शेल के अंदर होते हैं। अब यूँ समझें कि हमने पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया, चार इसमें डिवाइड किया। क्यों किया? क्या जरूरत पेश आई? इसलिए कि बेटा देखिए 118 एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी करना, उनके सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम चार ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स बना के ग्रुप बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, ग्रुप बना के हम इस ग्रुप वाले को पढ़ेंगे तो इन तमाम एलिमेंट्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला कि इस ब्लॉक में यानी एस ब्लॉक है वो कौन कौन से ब्लॉक हैं, उनके नेम क्या हैं? तो बेटा उनके नेम हमारे पास हैं एस, पी, डी और एफ। ये चार ब्लॉक हैं। ठीक है, ये उनके नाम रखे गए। इन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखना है, किस एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखना है? वो हमने इस तरह किया कि हमने कहा कि वो एलिमेंट जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब शेल में होगा उसको उस ब्लॉक में रखेंगे। अब पहली बात यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है बेटा? फर्स्ट वाले हमारे पास एक सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। तो अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल। अब देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये इसके पास देखें 2 और 8 10 और 11, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है 11 वो पूरे हो गए हैं। अब ये जो आखिरी शेल है ये वाला फर्स्ट शेल कहलाएगा, पहला शेल है। और ये क्या, लास्ट आखिरी शेल है। इस आखिरी शेल का नाम देते हैं वैलेंस शेल। क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल। यानी जो किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। क्या नाम देते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो समझ में आई बात? अब वो क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं अगर किसी एटम के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, यानी हमारे पास चार शेल होते हैं के, एल, एम और एन। के, एल, एम, एन, ये चार हमारे पास शेल होते हैं। इन्हीं शेल को हम फिर आगे मजीद डिवाइड करते हैं किस में बेटा? सब शेल के अंदर। यूँ समझे हमारे पास जो के है इसके अंदर एक सब शेल है जिसका नाम है एस। एल के अंदर दो सब शेल होते हैं, एस और पी। एम के अंदर तीन होते हैं, एस, पी और डी। इसी तरीके से हमारे पास जो एन है इसके अंदर चार सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और ये एफ। इसके अंदर कितना होते हैं? चार सब शेल होते हैं। तो यानी हमने क्या किया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल के ये किस वैलेंस शेल के किस सब शेल में है उस बुनियाद पर। यानी अगर कोई एटम है जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में मौजूद है? एस सब शेल में है, तो हमने उसको एस ब्लॉक के अंदर रखा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल के अंदर है तो हमने उसको पी ब्लॉक के अंदर रखा। ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल के अंदर है, डी, तो हमने उसको डी ब्लॉक में रखा। एफ सब शेल में है तो एफ ब्लॉक में रखा। ठीक है, तो इस बुनियाद पर हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। अब ये याद रखें जो हमारे पास जो एस सब शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो पी सब शेल है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी सब शेल के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और हमारे पास जो एफ सब शेल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 14। यानी हमने ये चार सब शेल है, इन्हीं सब शेल के नाम की बुनियाद पर हमने ब्लॉक के नाम रखे हैं, क्योंकि हमने डिवाइड भी इसको क्लासीफाई भी सब शेल की बुनियाद पर ही किया है। अब सबसे पहला जो हमारे पास बेटा ब्लॉक है उसका नाम है एस ब्लॉक। क्या नाम है बेटा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। अब ये एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होगी वो हम देखते हैं।
दोज एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स इन विच देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल, इसके अंदर प्रेजेंट इन एस सब शेल, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, those element in which their valence electron present in s subshell are called s block element, यानी वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है s सबशेल के अंदर होता है उनको हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं s ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, तो दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और जो दूसरा ग्रुप है उसके जो एलिमेंट होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, इन दी पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला और जो दूसरा ग्रुप है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी हमको क्या नाम देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं, या फिर उनको हम एस ब्लॉक के अंदर कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास बेटा मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। इस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, या फिर ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाता है कि पहला जो दो ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये पहले और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन सब के अंदर अंदर वैलेंस सेल के अंदर क्या होता है बेटा, इन सब के वैलेंस सेल जो है वो एस सब शेल के अंदर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सेकंड जो होगा वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, ये हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो एस ब्लॉक के अंदर, एस सब शेल के अंदर है, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक के अंदर कंसीडर करते हैं। एग्जांपल देखें बेटा, एग्जांपल देखें हमारे पास क्या है इसकी, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं बेटा लिथियम को, किसको, लिथियम। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो 3 होता है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखें न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये दूसरा शेल है, यही इसका आखिरी शेल भी है और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसके वैलेंस शेल में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है देखें। अब यहाँ देखें मैंने ये बात कही थी कि जो के शेल है इसके अंदर एस सब शेल होता है और के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास जिसका सब शेल बनेगा वो पहला एस सब शेल बनेगा। अब एस शेल में कितना, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। अब बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हमारा दूसरा जो शेल है ये के शेल है और ये वाला एल शेल है। एल शेल में दोबारा से हमारे पास एस और पी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको एस में रखेंगे, तो एस में हमारे पास बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ एस में रखा। अब ये देखें ये भी फर्स्ट एस ये भी सेकंड एस, उसको फर्स्ट एस का नाम देंगे, इसको सेकंड एस का। तो ये देखें कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो किस में आ रहा है, एस सब शेल में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है बेटा बेरिलियम की। बेरिलियम को देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4। तो आप देखें कि इसके फर्स्ट एस में क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड एस में भी क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस एस सब शेल में है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। इस तरह सोडियम को देखेंगे बेटा, तो सोडियम भी क्या है, इसका जो आखिरी शेल है वो किस में है, पहले में 2 दूसरे में फिर से 2 आएंगे, 1s 2s, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या बनेगी सोडियम की 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 और 4 6 10 और फिर 3s1, यानी दोबारा से किसमें आखिरी शेल जो है किसमें आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन वो एस सब शेल के अंदर आ रहा है। तो सोडियम भी किसमें आएगा, एस ब्लॉक। जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सब के अंदर क्या आता है, एस आखिर में इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पी सब शेल, क्या है, पी ब्लॉक। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट इन विच देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट इन पी सब शेल, यानी वो एलिमेंट जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल के अंदर होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल है बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ग्रुप 13 से लेकर यानी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स, ग्रुप 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और 18, ये जो हमारे पास ग्रुप है इनको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यानी ग्रुप 13 से लेकर यानी ग्रुप 13 से लेकर बेटा ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और इन सब के वैलेंस शेल के अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो पी सब शेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, पी सब शेल के अंदर होते हैं। इसमें सिर्फ एक हमारे पास ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है जिसका नाम हमारे पास है हीलियम। क्या नाम है, हीलियम। हीलियम जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होता है, एस सब शेल के अंदर होता है, तो इसको हम पी ब्लॉक में कंसीडर नहीं करते। यानी ये जो हमारे पास ग्रुप 18 का एलिमेंट है यहाँ पर हीलियम आता है, ये हमारे पास क्या है, एस पी ब्लॉक के अंदर नहीं आता क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर आता है। कैसे आता है कि जो हीलियम है वैसे एटॉमिक नंबर होता है इसका 2, तो देखें 1s 2 2s2 2 2 4, यानी इसका जो हमारे पास बनेगा वैलेंस, ये जो हमारे पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, एस सब शेल के अंदर है, तो ये पी सब शेल के अंदर नहीं आता। बाकी जितने भी ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स हैं वो किस में है, पी सब शेल के अंदर आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। एग्जांपल देखें बेटा इनकी, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियोन होता है। हम ऑक्सीजन एग्जांपल में लेते हैं बोरोन को, तो बेटा बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो आप देखें कि 5 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या आएंगे, 1s 2 2s2 फिर 2p, लेकिन 2 और 2 4 और एक पी में माना जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला है वो किस में है, पी सब शेल के अंदर है, पी सब शेल के अंदर है तो इसलिए पी ब्लॉक में आएगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम बेटा, हम नियोन की, इसकी नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर बेटा 10 होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1s 1s2 2s2 2p6। देखें 2 और 2 4 और 6 10। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में आ रहा है, पी सब शेल के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि नियोन भी किस में आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आएगा। तो जितने भी हमारे पास ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे बेटा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल के अंदर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो आप याद रखें वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स इन विच देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। वो एलिमेंट जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक के अंदर, उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे बेटा, अब ये हमारे पास होते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास, डी ब्लॉक कौन सा है, ये आपके पास बेटा डी ब्लॉक है, क्या है, सारा डी ब्लॉक है। अब इसमें देखें ये ग्रुप 3 बनेगा, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि डी ब्लॉक में टोटल कितने हमारे पास ग्रुप बनेंगे, तो 10 ग्रुप बनेंगे टोटल। इतने टोटल ग्रुप्स जो हैं वो, टोटल जो ग्रुप्स हैं बेटा इसमें, टोटल ग्रुप्स वो 10 है, कितना है, 10 ग्रुप्स है। लेकिन 3 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 3 से 12 तक 10 ग्रुप बनते हैं। तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये इसमें टोटल 10 ग्रुप्स हैं और ये 3 से 12 तक हैं। अब देखें ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में क्या होता है, क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
या एफ ब्लॉक क्या होता है? एफ ब्लॉक क्या होता है तो बेटा याद रखें, those elements in which there are valence electrons present in f subshell, यानी वो इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, एफ सबशेल, एफ सबशेल, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जिनका वैलेंस जो वो तमाम एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर प्रेजेंट होता है उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? तो बॉटम, एट बॉटम ऑफ द, एट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टी से मुराद होगा पीरियोडिक टेबल, यानी एट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या है? टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की दो सीरीज है, नाउन एज, जिनको हम कहते हैं नाउन एज लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, जिनको हम लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज का नाम देते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, जिनको हम लेंथिनाइड एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। नाउन एज लेंथिनाइड एक्टिनाइड सीरीज, at bottom of the periodic table two series of elements known as lengthinide and actinide series present in it, क्या होते हैं? इसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल के अंदर होता है, और ये कहाँ होते हैं? पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे टॉप में दो सीरीज है जिनका नाम है लेंथिनाइड ऑक्टिनाइड सीरीज, उनको हम क्या कहते हैं? इसमें कंसीडर करते हैं। देखें ये हमारे पास दो सीरीज मौजूद है, एक ये है और एक ये है। हमारे पास कौन कौन सी है? ऊपर वाली को नाम देते हैं लेंथिनाइड का, इसका लेंथी नॉइड सीरीज का नाम देते हैं, और नीचे वाले को एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज का नाम देते हैं। अब ये लेंथिनाइड सीरीज है बेटा, ये एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होती है, किससे? 57 से। और जो एक्टिनॉइड सीरीज है बेटा वो 89 से शुरू होती है। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये दोनों सीरीज जो है बेटा, ये एक्टिनॉइड और लेंथिनाइड सीरीज होती है, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन 6th एंड 7th पीरियड। यानी हमारे पास यहाँ पर जो है 6 और 7 पीरियड के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा? यहाँ पर इससे आगे और वर्ड क्या होती है? लेंथिनाइड सीरीज होती है, और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ 7th पीरियड में क्या होती है? एक्टिनाइड सीरीज होती है, एटॉमिक नंबर 89। ये 57 और 89 से हमारे पास क्या शुरू होती है? लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज शुरू होती है। तो बेटा ये था थोड़ा सा कंसेप्ट ब्लॉक्स का। उम्मीद है कि लेक्चर बेटा आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्काई फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।